प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है। और जो हरियाणा बड़े के लेवल रोहतक से आ पर रही करेंगे बिग चाहे ब्रेकिंग हमें न्यूज। हड़ताली विषय अनुबंधी घेराव करना कर्मियों को पड़े, समर्थन और चाहे देने हमें धरना नाम स्थल किसी पर को किसी पहुंचे का पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीजीआई प्रशासन को दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी गई तो जेजेपी धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों का करेगी घेराव। उप मुख्यमंत्री ने पीजीआई में फर्जी नियुक्तियों और वेतन घोटाले का आरोप लगाते हुए की कैग से जांच कराने की मांग। दुष्यंत चौटाला ने सरकार से की सभी कच्चे कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल करने की मांग। शराब कारोबारी को धमकी मामले में दुष्यंत ने भाजपा सरकार और डीजीपी पर लगाए गंभीर आरोप। -2 डीएसपी और 4 इंस्पेक्टर की शह पर हो रहे हैं अपराध। पूर्व डिप्टी सीएम का गंभीर आरोप, पुलिस और बदमाशों की मिलीभगत से प्रदेश के हालात बिगड़े और चुप बैठे हैं सीएम और डीजीपी। अभय चौटाला पर ली चुटकी, भूपेंद्र हुड्डा पर भी दुष्यंत चौटाला ने साधा निशाना। दुष्यंत चौटाला ने कहा, बदमाश हरियाणा छोड़ दें, केवल कागजों और मीडिया तक सीमित। रोहतक से वैशाली सैनी की विशेष रिपोर्ट। अब इसके अंदर तरह के अपडेट है। चलो वो एक कह रहा था कि 20 लाख रुपया खाता है, नौकरी पे लोग आते नहीं, उनके भी नाम से वो क्या था अधिकारियों की वाइफ वगैरह लगी हुई है, उसका रिकॉर्ड है। रिपोर्ट हमने पाया, रिपोर्ट दे रखे ऊपर सीएम साहब को टेक्निकली देते हैं और जो फाइनेंस ऑफ कंट्रोलर उसकी मीटिंग ठेकेदार की घरवाली नहीं, तो कर्मचारी को आज तक ना ड्रेस दिया, एमओयू पे ड्रेस है नहीं, आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई ड्रेस नहीं दी। वो भी तुम पढ़ी ले आओ। वो आपको कौन पैसे वो खाता है ठेकेदार। और तनख्वाह भी सर 15,500 रुपया अब की है, पहले तो 14,000 मिला करती है। से भी मैं तभी 10 कदे 8 कदे 10 कदे 8 कदे 10 इतने ही मिला। वगैरह तो गवर्नमेंट काटेगी, वो तो जब वो इससे अलग ठीक है जी, दे देते हैं। जो किसी का भाई लगा हुआ है, आप कंट्रोलर की वाइफ है या किसी की वाइफ है, इकट्ठा करो, मैं आपके साथ एफआईआर तो मैं करवा के आऊंगा। इस तरीके से मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है तो अपने आप ही क्या इनको लिख के भेजेंगे, सरकारी इंस्टीट्यूशन से पैसा जा रहा है। जो आश्वासन आपको 7 दिन का मिला है, अगर सरकार इन 7 दिनों के अंदर आपकी बात को मानती है और आपके सरकारी सेवा को सुचारू तौर पर कौशल रोजगार निगम पर डालती है, तो आपके संघर्ष की जीत। ये तो 30 तारीख अगले सोमवार को सारे साथी मिलकर जो संघर्ष की भूमिका तय करोगे, हम सब आपके साथ उस संघर्ष की भूमिका में खड़े होंगे। अब इसके अंदर तरह के अपडेट है। चलो वो एक कह रहा था कि 20 लाख रुपया खाता है, नौकरी पे लोग आते नहीं, उनके भी नाम से वो क्या था अधिकारियों की वाइफ वगैरह लगी हुई है, उसका रिकॉर्ड है। रिपोर्ट हमने पाया, रिपोर्ट दे रखे ऊपर सीएम साहब को टेक्निकली देते हैं और जो फाइनेंस ऑफ कंट्रोलर उसकी मीटिंग ठेकेदार की घरवाली नहीं, तो कर्मचारी को आज तक ना ड्रेस दिया, एमओयू पे ड्रेस है नहीं, आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई ड्रेस नहीं दी। वो भी तुम पढ़ी ले आओ। वो आपको कौन पैसे वो खाता है ठेकेदार। और तनख्वाह भी सर 15,500 रुपया अब की है, पहले तो 14,000 मिला करती है। से भी मैं तभी 10 कदे 8 कदे 10 कदे 8 कदे 10 इतने ही मिला। वगैरह तो गवर्नमेंट काटेगी, वो तो जब वो इससे अलग अपने आप काट लेता है। अलग है जी, तनख्वाह बनती है, उसमें से किसी के 3,000 काट लिए, किसी के 4,000 काट लिए पर डे सर मुझसे।
और फिर आप हमने जो उनके पास भी गए, सरकार ने बुलाया, वो क्या बोले वो बता दीजिए। उन्होंने ये बोला जी मंत्री जी ने कि क्या नाम देते हैं भैया, आप इस हफ्ते में मैं करवा दूंगा, कुछ आगे मैं करूँगा, बुलाया था। तो भाई साहब से उनके पास आप गए, आज उन्होंने भी इस हफ्ते गई, आज भाई साहब से देखो, आज सोमवार है, जी जी संडे से पहले पहले कर देंगे, यही आश्वासन दिया जी। तो एक तो ये सारे कागज जो आप हो मिनिस्टर को भी दे रहे थे, मल्टीपल जॉब दिखा के नकली नामों पर पैसा ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़े, वैसे भी अपने आप में स्कैम है। अगर इसके अंदर ये इस तरह 100-200 आदमी जनता खा रहे हैं, दूसरा जारी परिवार के लगा के इसलिए साउथ का तमाम भतीजे वाला बात करें तो सब नहीं कर सकते। हमें पता लगा चलो जब हम 3-4 साल की भाई ने दे रखी है एप्लीकेशन, ये ठेकेदार ऐसे लगा जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको हम किसी क्रियन तो अपने 1.5 महीने से नौकरी पेंड देकर लगा। 1.5 तो 2 लाख लेकिन वो जो पैसे की बात करता है की बात दिखता है, वो दोबारा दिखता नहीं, या दाम आती है या कुछ आता दोबारा दिखता नहीं। नहीं है कहाँ पे ठेकेदार, ये थोड़ी गांव का जी किसके साथ सोसाइटी का ही? मतलब की मदद कर रहा है। फूल कोई पता तो नहीं। कर रहा होगा इसको, बड़ी बड़ी ठेका कर रहे हैं। शर्मा कर रहे हैं, उसमें नाम भी क्या बोला जाता है, तो इंटरेस्ट का लेन-देन का ये अरविंद शर्मा का नाम लेता है कि मेरे मतलब मौसी का छोरा है अरविंद शर्मा, वो मेरा कुछ बोलो नहीं की बात करता है। हाँ, गरीब आदमी को पूरा खून चूस रखता है। इसका ना चलो हफ्ता ही टाइम मांगता है, जी जी हफ्ता तो चलो ये बड़ा वर्किंग है, इनको देख लेना। जी जी इसने मेरे को सारे कागज इकट्ठे करके, ठीक है जी, दे देते हैं आप। जो किसी का भाई लगा हुआ है, करो कंट्रोलर की वाइफ है या किसी की वाइफ है, इकट्ठा करो, मैं आपके साथ FIR तो मैं करवा के आऊंगा। एक चीज और इसमें पता करके बताओ, जो सैंक्शन पोस्ट थी उससे फालतू की कितनी बार परमिशन दी गई है रखने के लिए? तो जी हमने आके जवाब नहीं दे रही। नहीं, वैसे तुम्हें पता तो होगा, 20 साल 200 की सैंक्शन आई सिक्योरिटी गार्ड की, इनने 225 रखे, 250 रखे, पता सैंक्शन में बताता हूँ 962 बंद रखी है। जैसे बैरर 962 की है, और जो मिसलेनियस स्टाफ है उसकी 254 की है, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी 55 की है। टोटल 1292 जो टेंडर हो गया, जी जी टेंडर हो गया, टेंडर से बैठ कर 4 साल से टेंडर के अलावा जैसे एक्शन दे देता है, डायरेक्टर दे देता है, MS दे देता है, कोई एक्शन नहीं दे रहा। वो कोई नहीं बोले 250-300 अपने खुद के वही पूछ रहे हैं ये 250-300 चले रहते हैं। उसकी परमिशन तो डायरेक्टर ने या MS ने किसी ने नहीं सर, बात करी चीज के बारे में हमने उनसे, तो ये जवाब दिया, हम बोले सर हम 962 बंदे हैं, अगर बैरर हैं या और कोई बंदे हैं उनसे जा। आप लोगों की जो लड़ाई है इस बारे में, अरे माइक विशेष तौर पर सारे बिंदुओं पर आपके सभी साथियों ने अपनी बात रखी है। जो आश्वासन आपको 7 दिन का मिला है, अगर सरकार इन 7 दिनों के अंदर आपकी बात को मानती है और आपके सरकारी सेवा को सुचारू तौर पर कौशल रोजगार निगम पर डालती है, तो आपके संघर्ष की जीत। ये तो 30 तारीख अगले सोमवार को सारे साथी मिलकर जो संघर्ष की भूमिका तय करोगे, हम सब आपके साथ उस संघर्ष की भूमिका में खड़े हैं। ये 2-4 बिंदु मेरे को बताए, इसके अंदर परिवार के और लोग इतने इस भर्ती के माध्यम से आप लोगों के हक को छीनने के लिए लगा रखे हैं। इस एक हफ्ते में उनके भी कागज सारे इकट्ठे करें कि कैग जो है कि सरकारी संस्था PTI है, और कैग की जिम्मेवारी बनती है सरकार के एक पैसे को मॉनिटर करना। इसकी कैग से भी इंडिपेंडेंट ऑडिट आज की नहीं, जब से ये टेंडर अलॉट हुआ था, किस तरीके से किस लालच से इसको 2-2 बार बढ़ाया गया, और इनको शेयर देने वाले जो लोग थे इनके विरुद्ध
सख्त कार्रवाई सरकार करे, इस पे भी कदम उठवाने की मांग को आगे लेकर चले। मेरी तो एक आपसे विनती है, 1271 साथी हो आप, 1271 परिवारों की बात, एक रहोगे और इस लड़ाई को लड़ोगे तो जरूर इस लड़ाई को जीतने का काम। पीजीआई में ठीक है सिक्योरिटी और मैन पावर का टेंडर और 2019 से अधिकारियों की मिली भगत से वही लोग बारी बारी इस टेंडर को अपने एक्सटेंशन लेकर मिसयूज करने का काम किया। आज मैं साथियों के बीच में आया तो पता चला कि निरंतर 1271 कर्मचारियों के नाम पर अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के सदस्य, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के परिवार के सदस्य, इनको यहाँ पर एम्प्लॉय कर फर्जी तनख्वाहें ली जा रही है। तो जो कर्मचारी यहाँ नौकरी कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, उनको 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में प्रताड़ित किया जाए। हमारी ये मांग है कि अगले एक सप्ताह के अंदर इन सब कर्मचारी जो आज ठेकेदारी प्रथा पर जो कदम हमने उठाया था कौशल रोजगार, हमारी ये मांग है कि इन सभी साथियों को कौशल रोजगार निगम पर डाला जाए। अपितु अगर आगामी सोमवार तक जो आश्वासन वाइस चांसलर ने भी, बीजेपी के नेताओं ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी इनको दिया है, अगर अगले सोमवार तक इन लोगों की लड़ाई की मांगों को पूरा नहीं करते तो जो संघर्ष का फैसला ये 1271 साथी लेंगे, जननायक जनता पार्टी खुद तौर पर उनका साथ मिलेगी, इस लड़ाई में उनको भागीदार। भ्रष्टाचार को लेकर के आपने कहा कि बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि आज मेरे संज्ञान में आया है कि इनने यहाँ पर कई फ्रॉडुलेंट नेम्स रिकॉर्ड में चढ़वाए। मैंने इन्हीं साथियों को कहा कि अगले एक सप्ताह में उनकी भी नाम की डिटेल ली जाए कि हम कैग को लिखकर इसका ऑडिट भी करवाएं और इस तरह की करप्शन अगर है तो सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए। दूसरी जी, आपके पास आबकारी कराधान मंत्रालय रहा, बहुत से खेतों की बोली नहीं हो पा रही, वजह है बदमाशों की भीड़। अब जब सरकार बदमाश को शह देगी तो बदमाश सरकार को मात देगा। मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि आज भी पुलिस प्रशासन के डीएसपी रैंक के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक के 4 ऑफिसर इन गुंडा तत्वों से मिलकर ये जो स्थिति प्रदेश की बनी है इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बारे में पूरी तौर पर मुख्यमंत्री को भी पता है, वो भी चुप है, डीजीपी को भी पता है। अगर मुख्यमंत्री डीजीपी चाहते हैं तो बाकायदा उन अधिकारियों के नाम भी उनको लिखकर दे देता है। और जिस तरह की घटनाक्रम बन रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस और गुंडा तत्वों की मिलीभगत से प्रदेश में आज ये माहौल बना है। और ये फेलियर है पुलिस प्रशासन का कि इस गुंडा तत्व पर नकेल कसने में एक कदम नहीं उठाया। सुनाया है, चाहे नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बहादुरगढ़ में कहा गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, चाहे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और हैरानी की बात है, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जींद के अंदर जाकर और कहते हैं गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ। मैं डीजीपी से पूछना भी चाहता हूं, ये गुंडा तत्व अगर प्रदेश में पैदा हुआ है तो सिर्फ आपकी कायरता की वजह से हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन के अंदर हौसला हो, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिलों की कमांड संभाले तो अपना व्यवस्था सुधरेगी। आपके चाचा जी तो कह रहे हैं एक दिन में ही साफ कर दूंगा मुख्यमंत्री बना दो। मैं तो कह रहा हूं कितनी होप फाउंडेशन रही और फाउंडेशन रही, उनके साथ मिलकर बहुत से लोग पुलिस के अंदर एसपी रैंक की एक दिन का सपना पूरा कराए, इंस्पेक्टर रैंक का पूरा कराए। मैं सैनी साहब को कहता हूं होप फाउंडेशन के साथ टाई अप करके एक दिन का उनका सपना पूरा कर दो। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है किसकी सह पर हो रहा है? ये यहाँ के लोकल भाजपा के नेताओं की सह पर हो रहा है। ये तो सरेआम आपके यहाँ पर वीडियो बताएगी मेरे को कि वीडियो चली है कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है।
और अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं मानता हूं कि प्रदेश की बड़ी भयानक स्थिति आने वाले भविष्य में। दुष्यंत जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे जब रोहतक से सीटें निकलेंगी तब सत्ता बनेगी, तो स्टेट ऑफिस रोहतक में बना दिया है, क्या वही वजह है? देखिए, हमने तो पार्टी का ऑफिस चंडीगढ़ से रिलोकेट किया और मैं मानता हूं उस बहाने हमें रोहतक के अंदर पार्टी गतिविधियां भी और बेहतर तरीके से करने का, और सेंट्रल हरियाणा होने के नाते पूरे हरियाणा के अंदर की गतिविधि मॉनिटर। और पिछले 15 तारीख से आज 23 तारीख की 8 दिन में जिस तरीके से 22 के 22 जिलों में सदस्यता अभियान चलाया गया, ये साथियों की मेहनत है कि बहुत से साथी घर वापसी भी कर रहे हैं, बहुत से नए साथी भी जुड़ रहे हैं और खास तौर पर युवाओं का जोश भी साथ में।